हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जो मियां नसरुद्दीन पाठ है कृष्णा शोभती द्वारा रचित उसका जो गद्यांश 5 है वो आरंभ कर रहे हैं। तो इस गद्यांश में जो लेखिका हैं वो मियां नसरुद्दीन से जो उनकी रोटियों के प्रकार है उनके बारे में पूछ रही है और उन्हीं प्रकारों में से एक जो रोटी होती है तुन की, तो उनके बारे में जो लेखिका हैं वो प्रश्न पूछती हैं। तब मियां नसरुद्दीन क्या कहते हैं, फिर तेवर चढ़ा हमें घूरकर कहा तुन की पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। लेखिका कहती है जब लेखिका ने जो तुन की रोटी है, जो रोटी का एक प्रकार है, उसके बारे में मियां नसरुद्दीन से पूछा तो मियां नसरुद्दीन ने क्या है कुछ तेवर चढ़ाकर यानी घूरकर यानी थोड़ा सा क्रोध में होकर या थोड़ा सा क्रोध में होकर और फिर घूरकर उन्होंने क्या कहा, तुन की पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन का अर्थ होता है बारीक या पतली कह सकते हैं भी। वो जो मियां नसरुद्दीन है वो कहते हैं भी जो तुन की जो रोटी होती है वो पापड़ से भी क्या है पतली होती है या बारीक होती है। महीन यानी बिल्कुल ही ये क्या है पतली होती है। किसी दिन खिलाएंगे आपको। फिर वो मियां नसरुद्दीन कहने लगे कि किसी दिन आपको जो तुन की रोटी है वो आपको खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, लेकिन जैसे ही वो ये बातचीत कर रहे थे उसी समय क्या है अचानक ही जो मियाँ हैं उनकी आंखों के सामने ऐसे लगा कुछ कौंध गया, कुछ उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। और जैसे ही उनके मन में कुछ विचार आया तो उन्होंने एक लंबी सांस भरी और सांस भरते हुए ऐसे लगा जैसे वो एक कोई जो भूली बिसरी जो याद है उसको ताज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तब वो ये बात सोचकर या गुमशुदा याद को ताज़ा करने के बारे में सोचकर फिर कहने लगे, कहा उतर गए वे जमाने भी, जो पहले का ज़माना था या वो जो अब चला गया है, और गए वे कदरदान इज्जत करने वाले जो पकाने खाने की कदर या इज्जत करना जानते थे। तब मियां नसरुद्दीन कहने लगे भी अब वो जो ज़माना है वो गुजर गया है। वे कदरदान यानी जो रोटियों की कदर करना जानते थे, उन रोटियों के बारे में क्या है वो उसे जो पकाने वाले की कदर करते थे और साथ में क्या है जो खाने की कदर करते थे, वे व्यक्ति क्या है अब इस संसार से चले गए हैं। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली और हजम। तब वो कहने लगे भी अब क्या है भी आज के दौर में अब जो रोटियों के बारे में जो सम्मान है और जो महत्व है वो क्या है उसको कोई नहीं जानता। आजकल तो निकाली तंदूर से खाई और बिना तारीफ के ही क्या है वो हजम कर जाते हैं। यानी उसकी जो प्रशंसा होती है, उसकी जो कला होती है, उसके बारे में उसका महत्व आज के जो व्यक्ति हैं वो नहीं समझते। आगे है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है तुनकी किसे कहते हैं, पापड़ और तुनकी में क्या अंतर है। तुनकी जो रोटी का एक प्रकार है तो कौन सी किसे कहा गया है, और ये पापड़ और तुनकी में क्या क्या अंतर होता है। प्रश्न नंबर 2 है मियाँ को किस बात का अफसोस है या दुख है। प्रश्न नंबर 3 है मियाँ नसरुद्दीन को एक प्रतिभाशाली नानबाई कहना कहाँ तक उचित है, यानी जो एक प्रसिद्ध नानबाई कहना मियाँ नसरुद्दीन को कहाँ तक उचित है। प्रश्न नंबर 4 है प्रस्तुत पाठ एवं लेखक का नाम लिखी, यानी ये जो गद्यांश लिया गया है किस पाठ से और इसके लेखक कौन है। आगे हैं अभ्यास पर आधारित जो प्रश्न हैं जो आपको गद्यांश करवाए हैं या आसान से प्रश्न है उस गद्यांशों के आधार पर ही लगभग। पहला जो प्रश्न है क्या है, मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। ये मैंने एक आपको गद्यांश में बताया था। मसीहा देवदूत यानी देवों के दूत की तरह होता है, उसे क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। तो मियाँ नसरुद्दीन है उनको जो रोटी बनाने वाले होते हैं उनका मसीहा क्यों कहा गया है। तो जो सबसे पहले तो इसका नानबाई का अर्थ क्या होता है, जो अनेक प्रकार की जो रोटियां बनाने व बेचने का काम करता है उसे नानबाई कहा जाता है। तो उसी प्रकार जो मियाँ नसरुद्दीन है वो भी एक नानबाई हैं और वो एक खानदानी नानबाई है, यानी जो नानबाइयों जो उनका परिवार है वो खानदानी, वो उनके बाप उनके दादा
वो क्या है, ये कार्य करते आए हैं, इसलिए उन्हें खानदानी नानबाई कहा जाता है। और वो क्या है, इस कला में बिल्कुल ही निपुण है या प्रवीण है, इसलिए उन्हें क्या है, भी नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। उन्हें अनेक प्रकार की रोटियों को बनाने के बारे में ज्ञान है, तो इसलिए वो क्या है, एक महान पारखी थे। इसलिए यह कहना सही है कि मियां नसरुद्दीन क्या है, नानबाइयों के मसीहा थे। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई? तो क्या है, ये आपको गद्यांश 1 में मैंने पता नहीं 2 में करवाया था। भी जो मियां नसरुद्दीन है वो एक दोपहर में जो जामा मस्जिद के आसपास जो टेढ़ा रास्ता होता है, जो टेढ़े जो एक स्थान है, मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर से निकल रही थी। तभी उनकी नज़र क्या है, एक जो साधारण सी दुकान होती है जो कि बिल्कुल ही अंधेरे में होती है, वो छोटी सी दुकान है, उस दुकान पर उनकी नज़र पड़ती है। और लेखिका जैसे ही उस दुकान की तरफ देखती है तो वहाँ से उन्हें जो पटापट की आवाज़ सुनाई देती है। साथ में ही उन्हें जब पटापट की वहाँ से आवाज़ सुनाई दी और आटा सनता हुआ देखा तो उन्होंने सोचा भी शायद कुछ सेवइयों की दुकान होगी जहाँ पर सेवइयाँ निकाली जा रही होंगी। पर वहाँ से उन्होंने पूछा तो पूछने पर पता चला कि यहाँ पर क्या है, जो खानदानी नानबाई हैं, जो मियां नसरुद्दीन हैं, उनकी दुकान है। फिर उन्होंने उनसे मुलाकात करने का निश्चय किया और उनकी दुकान में वो चली गई। तो ये आपके 2 अभ्यास के प्रश्न हैं। आपका होमवर्क यही रहेगा भी, जो एक तो गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और आपको जो फेयर नोटबुक है उसमें ये जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो आपको लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करना है।